हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इकाई का अंक निकालने की कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। पीछे के दो वीडियो में हमने इकाई का अंक से रिलेटेड नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं जो सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जैसे बहुत इजी सवाल है, आप अगर ध्यान से समझोगे तो इसको आराम से कर दोगे। 27 प्लस 345 प्लस 289 प्लस 91, इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर आपको ये नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 27, 345, 289 और 91 इन सब का योग करोगे। ठीक है, मगर योग करने में एग्जाम में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कंपटीशन का बेसिक सा एक ही रूल है कि जिस सवाल को निकालने में हमें 10 या 15 सेकंड लग रही है उस सवाल को तो करो। अगर आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा लग रही है तो उस सवाल को वहीं छोड़ दो, तभी आप सारे सवाल अटेंड कर पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर दे पाओगे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो, इकाई का अंक चाहिए हमें मतलब पहला अंक चाहिए सिर्फ। कैसे करेंगे? इसका पहला अंक इसमें जोड़ दो। 7 और 5, अगर 7 को 5 में जोड़ें तो कितना आ गया? 12। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 में 9 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 है, 2 में 9 जोड़ो, कितना आ गया? 11। इकाई का अंक चाहिए। अब 11 में 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक सिर्फ इस 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 2। तो इस पूरे सवाल का आंसर कितना आ गया? 2। समझ में आ गया? एक सवाल ऐसा ही और देखते हैं। सेकंड सवाल देखें, जैसे 89 प्लस 95 प्लस 2671 प्लस 3878। ठीक है, इसका इकाई का अंक हमें पूछा है। तो इसके इकाई के अंक में सभी को जोड़ने की जरूरत है, ना ही आपको 9, 5, 1, 8 जोड़ने की जरूरत है। आप सीधा 9 में 5 जोड़ो, कितना आ गया? 14। फिर 4 में 1 को छोड़ दो, 4 में 1 जोड़ा, कितना आया? 5। और 5 में 8 जोड़ा, कितना आया? 13। आगे और होता तो 3 में जोड़ देते, वरना हमारा आंसर क्या हो गया? 3। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। आगे के कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल है 81 गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, 47 गुणा 23 गुणा 49, इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछा गया है कि इसका इकाई का अंक बताओ। तो कैसे करेंगे? इतनी देर जो हमने सवाल किए थे उनमें क्या था? उनमें प्लस का चिन्ह था, और अब की बार क्या है? अब की बार गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्लस का चिन्ह था तो हम योग कर देते थे, और जब गुणा का चिन्ह है तो हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मगर करेंगे किसको गुणा? पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। हमें सिर्फ इकाई का अंक पूछा है तो हम सिर्फ इकाई के अंक को ही गुणा करेंगे। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 7। फिर 7 को क्या करेंगे? इस इकाई के अंक से करेंगे, 3 से गुणा, कितना आ जाएगा? 21। फिर 1 को करेंगे 9 से गुणा, तो क्या जाएगा? 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो इसका जो है इकाई का अंक है वो क्या हो गया? 9। ठीक है, जब योग पूछ रहे थे योग कर देते थे, और जब गुणा पूछते हैं तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक अगला सवाल और देखते हैं। 923 गुणा 428 गुणा 572 गुणा 648, इसका इकाई का अंक अगर हमसे पूछे तो कैसे करेंगे? 3 को गुणा करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा? 24। फिर 4 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 8। 8 को गुणा करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा? 64। तो हमारे इकाई का अंक क्या हो गया? 4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? बहुत ईजी तरीका है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, जैसे अगर प्लस और गुणा एक साथ आ जाए तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा अगला सवाल है 64 गुणा 45 प्लस 48 प्लस 49 गुणा 63, इसका हमें क्या करना है? इकाई का अंक याद करना है। ठीक है, देखो पहले क्या होता है, पहले गुणा कौशल, कितने पद हैं इसमें? एक पद।
2 पद और 3 पद। पहले गुणा को सोल्व करते हैं, उसके बाद प्लस को सोल्व करेंगे। गुणा को सोल्व करेंगे तो क्या है, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, इसका क्या है, 8 का 8 है, एक पद है। इसको 9 को 7 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब कितने पद बन गए, 3 पद बन गए, 1 2 3, और तीनों में क्या है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 0 0 में 8 जोड़ेंगे, अब 0 में तो 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15। तो इक्का एक अंक हमारा क्या आ गया, 5। चाहे कुछ भी दे दे, जोड़ दे दे, गुणा दे दे, मिक्स में दे दे, भाग में दे दे, हमें क्या करना है, हमें बोर्ड मास, अगर मिक्स में दे रखा है तो बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा को सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद गुणा को, और योग के रूप में लाके फिर योग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। एक अगर ऐसा सवाल और देखें तो क्या होगा, जैसे 63 गुणा 45 प्लस 48 गुणा 49 प्लस 46 गुणा 42, 24 कर दो, 24। ठीक है, इसका इकाई पूछे तो कितने पद हैं, योग प्लस के चिन्ह कितने, 1 हैं, 2 हैं, पद कितने हैं, 1 2 3। इन दो को सोल्व करें तो क्या आएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24। प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह सोल्व कर लिया, प्लस का चिन्ह सोल्व करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। तो हमारा इकाई का क्या जाएगा, 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे और सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्या होगा जब घात और प्लस का चिन्ह है वो एक साथ आ जाएं। ठीक है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं कि घात भी हो उसमें, उसमें प्लस का चिन्ह भी हो। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो अभी करते हैं। हमारा सवाल है 222 की घात 888 प्लस 888 की घात 222। इसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्लस का चिन्ह है, ये तो सबसे लास्ट में सोल्व होगा। पहले घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करें। अगर हमारा सवाल इतना ही होता, अगर हमारा सवाल इतना ही होता तो हम कैसे करते, आधार क्या है, 2 आधार है, तो 2 आधार होता है और घात में कुछ संख्या होती है, तो उसमें कौन सा नियम लगाते हैं, नियम को याद करो, 2 3 7 और 8 जिसके आधार में हो उसका नियम क्या था, उसका नियम ये था कि उसकी घात में, घातांक में 4 का भाग देकर जो शेषफल बचेगा उससे हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो आधार का तो अंक क्या हो गया, 2 है, और 200 ये 888 है, 888 में भाग किसका देंगे, 888 में भाग देंगे 4 का। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2, मतलब पूरा पूरा जाएगा, 88 है तो कितने बार जाएगा, 2 8 आ गया, 8 222 बार जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल कितना आ रहा है इसमें, 0। तो शेषफल जब 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है तो हम इसमें शेषफल क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। तो 2 की घात क्या लिख देंगे, 4 प्लस। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ। आगे क्या है, प्लस लगा दिया। फिर 8 का भी नियम यही नियम है कि घातांक में 4 का भाग देंगे, तो आधार तो नीचे 8 मान लिया और ऊपर घात कितनी है, 2। तो 222 है, 222 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार गया, 500 के 20, 2 बच गए, 2 उतारा, 500 के 20, शेषफल कितना आ गया, 2। तो इसकी घात कितनी कर दो, 2। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, अब 2 की घात 4 कितनी होता है, 2 की 4 घात होता है 16, प्लस 8 की घात 2 कितना होता है, 64। अब चाहे तो आप 64 और 16 को जोड़ लो, चाहे आप 6 में सीधा 4 जोड़ के 10 बना दो, तो 10 है तो ये क्या आ गया, 0। तो इकाई का हमारा क्या आ गया इसमें, 0। ठीक है, आपके समझ में आ गया कि जब क्या आधार, जब घात
और योग एक साथ हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। एक ऐसा सवाल और देख लेते हैं ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे एक हमारा सवाल है 555 की घात 666 प्लस 666 की घात 555 इसका इकाई का अंक। तो जब 5 आधार में होता है, हमने क्या नियम पढ़ा था कि 0 1 5 और 6 जब आधार में हो तो घात चाहे कितनी भी हो उसका इकाई का अंक सेम ही रहेगा। तो जब 5 है, 5 की घात कितनी है 6, घात कितनी भी हो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आधार में 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 प्लस का चिन्ह 6 है, इसी नियम में है। तो 6 का भी कितना भी घात हो तो 6, 5 और 6 कितना 11, 11 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। इसका हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, आ गया समझ में। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।